हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक से क्लास 12 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस की। तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चन की। इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, हमको लिखना है यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड थर्ड क्वेश्चन इज राइट द एलिमेंट्स ऑफ समथिंग 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 एंड समथिंग। ओके, सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है यहाँ पे कितना 3/4 है जी। देख लीजिए यहाँ पर, ये हमने खुद से लिखा आपको समझाने के लिए 3/4। एक्चुअली मैट्रिक्स हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिंस मैट्रिक्स A has 3 rows and 4 columns ओके। तो जब हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। बिकॉज आपको पता है कि जो m/n हम ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिक्स का, उसमें m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो आपको पता है ना कि इफ मैट्रिक्स हैज m/n ऑर्डर, अगर मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है, mm हो जाता है ना। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज mn। पता है आपको कि अगर ऑर्डर m/n है तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उसमें कितना होता है? mn होता है। सो यहाँ पे एलिमेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 4 इज इक्वल टू 12। ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट द एलिमेंट्स a13, a21, a33, a24, a23। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम 3/4 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। जैसे 3/4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसको इन जनरल हम कैसे लिखते हैं उसको दिखा देते हैं। a11, a12, a13, a14, ओके, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34। ओके, अब आप यहां से देखें, एक्चुअली आपसे पूछा क्या जा रहा है? a31 पूछा जा रहा है, a31। तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स में भी देखेंगे कॉर्ड्स, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या है? a31 कहाँ है? यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a31 कितना है यहाँ पे? तो √3 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट पूछा जा रहा है a21, यहाँ पे एक्चुअली a13 पूछा गया है, मैंने यहाँ पे गलत रिप्लाई कर दिया, a13। तो a13 कहाँ है जी? a13 यहाँ पे है, देख लीजिए a13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम्स का एलिमेंट है, ठीक है। तो 13 अगर हमको लिखना होगा तो क्या करेंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? वो 19 है, यहाँ पे 19 है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे a31 का वैल्यू मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? a21 का वैल्यू। a21 कहाँ हमको दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a21 का वैल्यू यहाँ पे a21 का वैल्यू हमको कितना दिख रहा है? देख लीजिए 35। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया? 35। अगर हम यहाँ इस एलिमेंट की बात करें a33 का, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम्स के एलिमेंट को, इसको। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम्स के एलिमेंट, इसमें से देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट कौन है? -5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -5। अच्छा, a24 नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एलिमेंट a24 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम्स इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a24 सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम्स का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर कौन है जी? 12 है। तो देख लीजिए यहाँ पे 12 लिख दिया। और लास्ट में क्या दिया हुआ है? a23। तो बताइए a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम a23 यहाँ पे इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके पोजीशन पर कौन है? यहाँ पर देख लीजिए 5/2, तो हो जाएगा 5/2। A matrix has 24 elements. What are the possible orders it can have?
व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। आपको बता दें हम कि अगर किसी मैट्रिक्स में का ऑर्डर अगर m बाई n है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो mn होते हैं। तो अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स हैं और मुझे पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं, मुझे इससे अगर इसको पता करना है, mn अगर पता है मुझे और m क्रॉस n पता करना है, m बाई n पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 24 को देखेंगे कितने दो काउंटिंग नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ओके, जैसे अगर हम 24 की बात करें तो 24 कैन बी रिटन एज 1 बाई 24, 1 क्रॉस 24 हो जाएगा। बट फॉर ऑर्डर्स वी रीड एज यहाँ पे 1 बाई 24, हम क्या इसको पढ़ते हैं 1 बाई 24। अच्छा, इसको तो हम 24 बाई 1 भी लिख सकते हैं, 24 बाई 1, 2 बाई 12, ओके, एंड 12 बाई 2, 3 बाई 8, 8 बाई 3 भी बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, 4 बाई 6 एंड 6 बाई 4, इनमें से कुछ भी अगर हम दो नंबर का किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर निकालें तो रिजल्ट हमको 24 मिल जाएगा। मींस अगर किसी मैट्रिक्स का 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो इन्हीं में से होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में वी नो दैट a matrix of order m by n has mn elements. Hence all possible orders are क्या क्या हो जाएंगे, 1 बाई 24, 24 बाई 1, 2 बाई 12, 12 बाई 2, 3 बाई 8, 8 बाई 3, 4 बाई 6 एंड 6 बाई 4। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों के पास, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, आप बताइए। 13 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 13 और 13 बाई 1 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना। सेकेंड पार्ट जो होगा क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट जो होगा, द मैट्रिक्स with 13 elements have order 1 by 13 and 13 by 1। ऐसे हम लोग क्वेश्चन के दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे 24 की जगह अगर हमसे 12 एलिमेंट्स कह दिया जाए तब भी हम बता सकते हैं, अगर 6 एलिमेंट कहा जाए तब भी बता सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सेकेंड पार्ट है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो जस्ट अभी मैंने इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाया है, इसको हम समझा देते हैं। ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं क्वेश्चन एज अ होमवर्क, एक होमवर्क के रूप में, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि कितने एलिमेंट्स हैं, 18। सिर्फ कॉपी वर्क, बोर्ड वर्क नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ समझा देते हैं। 18 अगर है तो हमने अब तुरंत बताया है कि अगर किसी मैट्रिक्स के का ऑर्डर अगर m बाई n है तो उसमें एलिमेंट्स क्या होता है, m। तो हमने बताया कि 18 को हम कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटिंग नंबर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ पे 18 कैन बी रिटन एज 1 बाई 18, 18 बाई 1, 2 बाई 9, 9 बाई 2, 3 बाई 6 एंड 6 बाई 3। बस। और भी कोई दो प्रोडक्ट नंबर्स हो सकता है, काउंटिंग नंबर्स हो सकता है क्या जिसका प्रोडक्ट हम लोग 18 ला दें, नहीं है। तो यहाँ पे जो जिस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं
ओके उसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, 3/6, 6/3। ओके अच्छा ये तो हो गया टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे 6 होंगे और कौन कौन होंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसी में सेकंड पार्ट व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा अगर किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं 5/1 एंड 1/5। ओके तो और यहाँ पे अगर 7 कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/7, 7/1 क्योंकि 5 को इन्हीं दो काउंटिंग नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं, 7 को इन्हीं दो काउंटिंग नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर हम ऑर्डर चेंज करके बात करें तो 1/7, 7/1 ठीक है, क्योंकि ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर यहाँ पे जैसे 1/7 में एक नंबर ऑफ रोज है और यहाँ पे 7 नंबर ऑफ कॉलम्स है, लेकिन इसमें 7 नंबर ऑफ रोज है एंड 1 नंबर ऑफ कॉलम्स है। ओके तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A is equal to something Aij whose elements are given by something, something and something. We have 3 questions, first, second and third. चलिए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशंस लेकिन 1 को लिखने के पहले हम बता दें एक्चुअली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/6 हैज 2 rows and 2 columns. So it is given by A is equal to A11, A12, A21 and A22। ओके अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन 1 सही है। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे फॉर फर्स्ट क्वेश्चन में Aij इज इक्वल टू I प्लस जे दी होल स्क्वायर बाई 2 ठीक है। देखेंगे यहाँ पर सो A11 अगर हम बात करें यहाँ पे A11 की A11 तो देखेंगे I J के बीच का जो रिलेशन है वो ये है I प्लस जे दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1 है तो हम इसी रिलेशन को कैरी करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 दी होल स्क्वायर बाई 2 कितना 1 1 2 2 2 जा 4 बाई 2 डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम A12 की बात करें तो कितना 1 प्लस देख लीजिए I प्लस जे 1 प्लस 2 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 2 3 3 जा 9 यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 3 का और डिवाइडेड बाई 2 तो A12 का भी वैल्यू हमने निकाल लिया। A21 की बात करेंगे तो कितना 2 प्लस 1 दी होल स्क्वायर I प्लस जे दी होल स्क्वायर 2 प्लस 1 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर कर देंगे 9/2 और अगर हम A22 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 ओके I प्लस जे 2 प्लस 2 दी होल स्क्वायर बाई कितना यहाँ पे है 2 तो 2 प्लस 2 कितना 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/2 कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 8। तो हमने यहाँ पे A11, A12, A21, A22 सबका वैल्यू निकाल लिया। हैंस अगर हम यहाँ पे A की बात करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा A11 का वैल्यू 2, A12 का वैल्यू 9/2, A21 का वैल्यू हो जाएगा 9/2 एंड A22 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 फॉर Aij is equal to I divided by j ओके वी हैव तो कितना हो जाएगा A11 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ I और j में क्या रिलेशन है I डिवाइडेड बाई j तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/1 इज इक्वल टू 1। A12 की बात जब करेंगे तो I डिवाइडेड बाई j 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2। A21 की बात करेंगे A21 तो कितना 2/1 इज इक्वल टू 2 एंड A22 की बात करेंगे तो हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। हैंस A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A11 1 A12 यहाँ पे हो जाएगा 1/2 A21 2 हो जाएगा एंड A22 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर Aij इज इक्वल टू
I plus 2j the whole square divided by 2. Okay, we have a11 is equal to I और j में क्या रिलेशन है देख लीजिए. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I एंड j? I plus 2j the whole square divided by 2. ओके, तो यहाँ I का वैल्यू कितना है 1 plus 2 into 1 डिवाइड, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई कितना 2. 2 1 जा 2 plus 1 3, 3 का स्क्वायर 9 by 2. ओके, अच्छा नेक्स्ट a12 की जब बात करेंगे लोग तो देखिए यहाँ पे I plus 2j, तो I1 plus 2j 2 into j का वैल्यू 2 है दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. 2 2 जा 4, 4 plus 1 5, 5 का स्क्वायर 25 by 2. ओके, नेक्स्ट a21 इज कितना 2 plus I plus 2 into j बोले तो 1 स्क्वायर कर देंगे लो डिवाइडेड बाई कितना 2. 2 1 जा 2, 2 plus 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 by 2. यहाँ पे रिजल्ट कितना होगा 8. एंड नेक्स्ट विल बी a22 इज इक्वल टू a22 विल बी I plus 2j 2 plus 2 into 2, j का वैल्यू 2 है 2 into 2 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. 2 2 जा 4, 4 plus 2 6, 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल. 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सॉरी 18. कितना हो जाएगा 18. Hence required matrix A will be बोले a11 कितना है आपके पास 9 by 2 है. ओके, यहाँ पे कितना है जी a12 कितना है 25 by 2 है. उसके बाद a21 कितना है 8 है एंड a22 इज 18. ये क्वेश्चन हम लोग का थर्ड कंप्लीट हुआ. तो इस तरह हमने क्वेश्चन 4 के 1 2 एंड 3 तीनों को कंप्लीट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को देखते हैं. Construct a 3/4 matrix whose elements are given by. First question है, second question is solution. A matrix has of 3 rows and 4 columns. A matrix of 3 has कर देते हैं लोग. A matrix has 3 rows and 4 columns. Okay. In general, a matrix of 3 rows and 4 columns are given by कितना हो जाएगा a matrix of 3 rows and 4 columns is given by A is equal to कॉम्पैक्ट फॉर्म अगर दें तो aij 3/4. ऑर्डर कितना है वो 3/4. इसको हम कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए. 3/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को 3 रोज एंड 4 कॉलम्स a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34. क्लियर ना. देख लीजिए 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. फॉर फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि मेरे पास 2 क्वेश्चन है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. फॉर aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j. ओके, वी हैव कितना a11 इज इक्वल टू, देखिए i और j के बीच क्या रिलेशन है ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है a11. सो a11 कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 इंटू i का वैल्यू 1 प्लस j का वैल्यू 1. क्लियर. 1/2 -3 प्लस 1 -2 मॉडुलस ऑफ -2 प्लस 2 हो जाएगा तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1. सिमिलरली वी कैन फाइंड a12 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -3 इंटू i का वैल्यू कितना है 1 प्लस j का वैल्यू कितना है 2. ओके, 1/2 इंटू -3 प्लस 2 -1 एंड मॉडुलस ऑफ -1 इज 1. सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1/2. क्लियर. नेक्स्ट a13 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -3 इंटू i
आई बोले तो 1 प्लस जे बोले तो 3, ओके। -3 + 3, -3 1 जा 3 प्लस 3 0 एंड मॉड्यूलस ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0, 0 होगा ना। और 0 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। A14 कितना हो जाएगा, A14 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 इंटू कितना 1 प्लस कितना 4, ओके। अब बोले 1/2 4 -3 1 जा 3, तो -3 + 4 +1, +1 का मॉड्यूलस कितना होगा, 1 होगा। सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट A21 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू 2 + 1, ओके। तो -3 2 जा 6, -6 + 1 -5 एंड -5 मॉड्यूलस ऑफ -5 विल बी इक्वल टू 5, 5 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 5, इसका मतलब पाई बाई कितना हो जाएगा 2, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कितना A22 की, तो A22 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू 2 प्लस कितना 2, ओके। तो -3 2 जा 6, -6 प्लस 2 -4, तो 1/2 -4 का मॉड्यूलस हो जाएगा 4 एंड 2 2 जा 4, सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट A22 के बाद हम लोग बात करेंगे A23 की। A23 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू 2 + 3, ओके। देख लीजिए ना i + 2j है यहाँ पर, i प्लस -3i + j -3i, i का वैल्यू कितना है 2 + j 3, तो 3 2 जा 6 -6 प्लस 3 -6 + 3 -3 का मॉड्यूलस हो जाएगा +3, सो हम रिजल्ट क्या लिखेंगे 3/2। सिमिलरली वी कैन फाइंड A24 यहाँ पे A23 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू 2 + j 3 हो जाएगा। 3 2 जा 6, A23 तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। A24 तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ओके। तो 3 2 जा 6 -6 + 4 -2 का मॉड्यूलस +2 हो जाएगा। 1/2 इंटू 2 जब हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। अब हम पता करेंगे A24 भी हो गया। अब हम बात करेंगे A31 की, ओके। तो A31 1/2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू 3 + 1 है ना। तो बताइए -3 3 जा 9, -9 + 1 -8 का मॉड्यूलस हो जाएगा +8, +8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4। A3 अगर हम 2 की बात करें तो मॉड्यूलस 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू 3 + 2, ओके। 3 3 जा 9 -9 + 2 -7, अब -7 का मॉड्यूलस वैल्यू हो जाएगा +7, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो हो जाएगा 7/2, ओके। नेक्स्ट वैल्यू 3 और A34 ये दो वैल्यू बचा हुआ है, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लें पॉज करके, ताकि हम ऊपर की बात कर सकें। यहाँ से ऊपर के क्वेश्चन को हम हटा के इसका जिक्र कर सकें। A33 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू 3i, i बोले तो 3 + j 3 3 जा 9 -9 + 3 -6 एंड मॉड्यूलस ऑफ -6 विल बी इक्वल टू 6 हो जाएगा। और जब 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। क्लियर? छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे A34 का। A34 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू कितना 3 प्लस कितना 4। देख लीजिए 3 3 जा 9 -9 + 4 -5 एंड मॉड्यूलस ऑफ -5 विल बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। 5 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2। इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स, ये जो आपके जनरलाइज्ड फॉर्म में जो हम लोगों ने लिखा है उसमें सारे एलिमेंट्स का वैल्यू हमने पता कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस A इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A11 का वैल्यू, A12 A13 सबका वैल्यू मैंने लिख रखा है, सबके वैल्यू को उसके जगह पे पुट कर देंगे। तो A12 कितना है यहाँ पे हमारे पास है, A11 कितना है हमारे पास 1/2, देख लीजिए यहाँ पे 1 है जी। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है कितना 1/2, यहाँ पे 1/2, उसके बाद कितना है 0, उसके बाद कितना है हमारे पास A14 का वैल्यू कितना है 1/2। नेक्स्ट इज A21 कितना है हमारे पास 5/2,
5/2 एंड नेक्स्ट इज कितना 1a22 कितना है 2 है। ओके नेक्स्ट a23 कितना है 3/2 है 3/2 है। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से a24 कितना है हमारे पास 1 है। उसके बाद फिर कितना है a31 कितना है 4 है। उसके बाद यहाँ पे a32 कितना है हमारे पास 7/2 है 7/2 है एंड फिर कितना है 3 और फिर कितना है 5/2 है। इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन इसका फर्स्ट 5 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। फॉर aij इज इक्वल टू 2i माइनस j 2i माइनस actually similarly we can find for aij is equal to 2i minus j हम पता कर सकते हैं बिकॉज मॉडुलस का मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसी आधार पे जो मैंने इसके बेसिस पर मैंने 4 क्वेश्चन 4 के 3 क्वेश्चन और 5 का 1 क्वेश्चन मैंने टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एनसीईआरटी का जो एक लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का है वो आप खुद से कर सकते हैं। तो ये जो 2i माइनस जे भी है आप यहाँ से अब a11 का वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ पे सबके वैल्यू को लिख देना है a12 a13 जो भी है सबके वैल्यू को निकाल लेना है और लास्ट में आपको लिख देना है हैंस a इज इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे खुद से, एक होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके क्वेश्चन फर्स्ट 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। एक बार रिमाइंड कराते हैं हम आप लोगों को इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर सेड टू मैट्रिसेस व्हेन टू मैट्रिसेस वी हैव टू मैट्रिसेस। अगर कोई दो मैट्रिक्स हमारे पास और हमको डिफाइन करना है उसकी इक्वलिटी को, तो हमको पता है कि एनी टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। ओके तो अब यहाँ पे क्या 4 3 x 5 इज इक्वल टू y2 यहाँ पे yz 1 5। ओके तो पहले तो देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है यहाँ पे 2/2। अब हमको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट कर देने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द definition of equality of two matrices, equality of two matrices we have 4 y का वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, 3 z का वैल्यू हो जाएगा z इज इक्वल टू 3। अच्छा 5 तो ऑलरेडी 5 के इक्वल है और x का वैल्यू कितना हो जाएगा x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल गया x y और z का वैल्यू। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना है जी x प्लस वाई, यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं, यहीं से सॉल्यूशन। ओके सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी वी हैव ध्यान देंगे x प्लस वाई को किससे इक्वेट करेंगे, x प्लस वाई को इक्वेट करेंगे 6 से। कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस के एलिमेंट को इक्वेट करेंगे ना, 2 के इक्वल है ऑलरेडी। अच्छा यहाँ पे 5 प्लस z इज इक्वल टू कितना 5, देन इंप्लाई z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, एक आंसर मिल गया। एंड नेक्स्ट इज xy इज इक्वल टू 8, इक्वेशन सेकंड। इन x एंड y वी हैव टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन मेरे पास x और y में दो इक्वेशन है, दोनों को यूज करके हम सॉल्व करेंगे और हम x और y का वैल्यू पता करेंगे। ओके चलिए यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से y का वैल्यू पता कर लेते हैं। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस x हो जाएगा ना, और यहाँ पे x इंटू y का वैल्यू कितना, फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू कितना 6 माइनस x, x को राइट ट्रांसपोज करेंगे 6 माइनस x। अब उस y के वैल्यू को लाके पुट कर देते हैं यहाँ पर 6 माइनस x इज इक्वल टू 8। फर्स्ट और थर्ड को लेकर मैंने यहाँ पे थर्ड है जी, थर्ड सेकंड है क्योंकि थर्ड सेकंड तो मैंने लिया ही नहीं, सेकंड ही है, तो दोनों को यूज करके मैंने इतना ले लिया। अब यहाँ से देखेंगे 6x माइनस कितना x² इज इक्वल टू कितना 8, x² को राइट ट्रांसपोज करेंगे माइनस 6x प्लस कितना 8 इज इक्वल टू 0। अब जो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है आप आसानी से कर लीजिए, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन आउट कर लेंगे, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आउट कर लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आइदर समथिंग इज इक्वल टू 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0। सो वी गेट x इज इक्वल टू 4 और 2। तो x का वैल्यू कितना आएगा, या तो 4 आएगा या 2 आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको दोनों को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन देखते हैं लोग। क्वेश्चन 3, by the definition of equality, by the equality of two matrices we have x plus y plus z is equal to 9, equation first, x plus z is equal to 5, equation second, and y plus z is equal to 7, equation third. Okay, from first and second solving first and second, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं लोग। x प्लस z का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है 5, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में x और z का वैल्यू हम लिख देते हैं 5 प्लस यहाँ पर कितना y इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 5 को राइट ट्रांसपोज करेंगे और 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, y का वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, यहाँ पे फ्रॉम थर्ड देखिए y का वैल्यू कितना 4 प्लस z इज इक्वल टू कितना 7, सो z इज इक्वल टू कितना 7 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 3। z का वैल्यू कितना मिला हमको 3। अब इस z के वैल्यू को हम पुट कर देते हैं सेकंड में, यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रॉम सेकंड कितना हुआ x प्लस z का वैल्यू कितना 3 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, और इस तरह से हमको x y z तीनों का वैल्यू मिल गया। हैंस x इज इक्वल टू कितना 2, y इज इक्वल टू कितना 4 एंड z इज इक्वल टू कितना 3। ये हम लोग का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन वी हैव a minus b, 2a plus c, 2a minus b, okay, and 3c plus d is equal to minus 1, 5, 0, 13 by the equality of two matrices we get, हमको क्या प्राप्त होता है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड, एंड 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट माइनस थर्ड, बिकॉज बोथ इक्वेशंस आर इन a एंड b, दोनों इक्वेशन यहाँ a और b में है। ओके, a माइनस b इज इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, -2a प्लस a माइनस a इज इक्वल टू -1, देन इंप्लाई a इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे a का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं सेकेंड में, फ्रॉम सेकेंड 2 इंटू a का वैल्यू 1 है हमारे पास, अब प्लस कितना c इज इक्वल टू 5, देन इंप्लाई c इज इक्वल टू 2, राइट ट्रांसपोज करेंगे 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, है ना c का वैल्यू। अब बात करते हैं यहाँ पे a का वैल्यू मिल चुका है ऑलरेडी, a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं किसमें, फर्स्ट में भी, तो पहले तो हमको a का वैल्यू ही पुट करके b का वैल्यू निकाल लेना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना फ्रॉम बोले, यहाँ पे सेकेंड बोले, फ्रॉम सेकेंड या फ्रॉम फर्स्ट कुछ भी ले सकते हैं। a का वैल्यू कितना मिला है हमको 1 माइनस b इज इक्वल टू -1, सो b विल बी इक्वल टू -1 को लेफ्ट ट्रांसपोज कर लेंगे, b को राइट ट्रांसपोज कर लेंगे, -1 इधर लेफ्ट ट्रांसपोज में प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ओके, एंड लास्ट अब यहाँ पे देखिए हमारे पास c का वैल्यू भी आ चुका है, तब हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम
कितना जी 4, और 4 में हम c का वैल्यू पुट कर लेंगे 3 इंटू सी का वैल्यू कितना 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9, सो d विल बी इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। और इस तरह से हमने a b c d चारों का वैल्यू निकाल लिया, और तब हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कितना हैंस, बोले कितना हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, b का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2, c का वैल्यू कितना आ गया 3 एंड d का वैल्यू कितना आ गया 4। A is equal to मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे A is equal to Aij m by is a square matrix if we know that a matrix is said to be a square matrix if number of rows is equal to number of columns, if its number of rows is equal to number of columns। कोई एक मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जब उसके रोज की संख्या उसके कॉलम्स की संख्या के इक्वल होता है, इट मींस m इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो कब होगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, व्हेन m इज इक्वल टू m। ओके, क्वेश्चन 9 की बात करें। गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ पे दो मैट्रिसेस हमको दिए हुए हैं और ये चार ऑप्शंस मेरे पास दिए हुए हैं, और बोला जा रहा है कि किस ऑप्शन के लिए ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगे। ओके, तो मुझे कुछ नहीं करना, बड़ा आसानी से हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हम x के वैल्यू पहले ऑप्शन के हम x और y के वैल्यू को पुट करेंगे दोनों में, और देख लेंगे कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया देन बेटर, नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सबको चेक कर लेंगे। जैसे एक चेक करके हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने ऑप्शन यहाँ पर लिया कितना फॉर, यहाँ पे एट x इज इक्वल टू -1/3 एंड y इज इक्वल टू 7 की बात करें, तो यहाँ पर देखिए जब हम बात करेंगे x का वैल्यू कितना -1/3, तो 3 इंटू -1/3 अब प्लस कितना 7 5, y का वैल्यू कितना है 7 प्लस 1, और यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू -1/3 -1/3 कितना होगा इसका वैल्यू, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 3 कैंसिल, -1 7 -1 कितना हो जाएगा 6, ये 5, यहाँ पर 7 और 1 8, और यहाँ पर कितना 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 1 3 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आया। सेकेंड मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स में फिर यही वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। x का वैल्यू -1/3 और y का वैल्यू 7, तो यहाँ पर कितना 0 और y का वैल्यू 7, 7 माइनस 2 कितना होगा 5, और यहाँ पर 8 और 4। तो देखिए तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि x का जो वैल्यू -1/3 और y इज इक्वल टू जो 7 है, ये जो वैल्यूज है इस पर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। सेकंड में नॉट पॉसिबल टू फाइंड कर रहा है, हम उसके पहले चेक कर लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू 7 की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हटा लेते हैं। y इज इक्वल टू 7 और x का वैल्यू कितना है -2/3 है जी, -2/3 है। चलिए इस लेफ्ट वाले को, फर्स्ट वाले को देखते हैं, लेफ्ट वाला नहीं फर्स्ट वाले को देखते हैं, कितना 3 इंटू x का वैल्यू कितना -2/3, ठीक है, अब प्लस कितना 7, फिर यहाँ पर कितना 5, y का वैल्यू कितना है 7 प्लस 1, और यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू -2/3। ओके, वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 3 कैंसिल, -2 प्लस 7 5, नेक्स्ट इज 5, 7 प्लस 1 8, एंड यहाँ पे 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 3 यहाँ पर 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 2 कितना हो जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। अगर हम सेकंड मैट्रिक्स में इसी वैल्यू को पुट करते हैं, सेकंड में देख लीजिए पुट करते हैं तो कितना x का वैल्यू कितना -2/3 और y का वैल्यू 7, तो यहाँ तो x का ही दिख नहीं रहा, तो x का वैल्यू तो पुट करने से रहा 0, y का वैल्यू कितना है मेरे पास 7, तो 7 माइनस 2 कितना 5, और यहाँ पे 8 और 4। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डी की, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 कितना है यहाँ पर 3 है, -1/3। इस ऑप्शन पर चेक करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का वैल्यू निकालते हैं, कितना 3 इंटू -1/3 प्लस 7 5, y का वैल्यू कितना है -2/3 अब प्लस कितना 1, एंड 2 माइनस 3 इंटू -1/3। क्लियर। अच्छा, जब वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल,
7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना 5, और यहाँ पर देख लीजिए 3 एलसीएम, तो 3 1 जा 3 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/3 आएगा, और यहाँ पर 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 3 आएगा। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हुआ। सेकंड मैट्रिक्स का वैल्यू अगर हम इसी पर निकालते हैं, इसी x और y के वैल्यू पर निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 0, y माइनस 2, y का वैल्यू कितना है -2/3 माइनस 2 एंड कितना 8 4, कितना हो जाएगा 0, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 जा 6, -6 माइनस 2 -8, तो -8/3 8 एंड 4। देखिए ये दोनों इक्वेशन भी इक्वल नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट आल्सो। तब ना हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ना हमारा थर्ड ऑप्शन है, ना हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शन में जो x और y का वैल्यू दिया हुआ है उसमें से किसी भी वैल्यू पर, x और y के किसी भी वैल्यू पर यहाँ पर हम लोग यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट नहीं कर पा रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहा है। इट मींस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, एक्सरसाइज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 ईच। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ओके, अब समझना है यहाँ पे, पहले तो हम आपको समझा दें कि अगर हम 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया 9, सॉरी 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितना हो गया 9। ओके, विद एंट्रीज 0 और 1। हमारे जितने भी एलिमेंट्स, इस 9 एलिमेंट्स में से 9 एलिमेंट्स का जो मैट्रिसेस होगा, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, जो एंट्रीज होंगे, वो आइदर 0 होगा या 1 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर टोटल इस 9 एलिमेंट्स की बात करें, 9 एलिमेंट्स की बात करें मैट्रिसेस के, तो ये हो सकता है कि टोटल 9 में से टोटल 9 एलिमेंट्स 0 ले लिया जाए। तो अगर हम उस केस में बोले कि हमने 1 का सिलेक्शन किया, जैसे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट का हम सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी एक एंट्रीज का यूज कर सकते हैं। जैसे हम या तो 0 का यूज कर सकते हैं 1 का। तो हमने बोला पहली बार एक केस ऐसा हो सकता है कि हमने सारे एंट्रीज को मैंने 0 ले लिया, उस समय मैंने 1 का यूज नहीं किया, तो उस केस में मैंने 9 में से मैंने टोटल सिलेक्शन केवल 0 का ही किया। उस केस में मैंने 1 का यूज एक बार भी नहीं किया, एक जगह भी मैंने 1 का सिलेक्शन नहीं किया, तो उस केस में 1 का सिलेक्शन कितनी बार हुआ 0 टाइम्स। अगर हमने पूरे 9 एलिमेंट्स में से अगर एक कोई एलिमेंट कहीं भी एक जगह, वो यहाँ कहीं भी एक जगह अगर हमने 1 का यूज कर लिया, 1 का सिलेक्शन कर लिया, तो 1 का सिलेक्शन कितनी बार, अगर हम सिलेक्शन 1 का एक बार करते हैं तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी 9 नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 1, ठीक है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 1 की बात हम कर रहे हैं कि अगर हम 1 का सिलेक्शन करते हैं कब, एक बार, तो उस केस में कितना होगा 9c1। अगर सिमिलरली अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो 9c2, 9c3, अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो टोटल 9 के 9 एलिमेंट्स, अगर टोटल एलिमेंट्स मैंने 1 ही सेलेक्ट कर लिया तो 9 आउट ऑफ 9 सिलेक्शन ऑफ 9 वंस यहाँ पे आउट ऑफ 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9c9। और आपको पता है फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCn का वैल्यू होता है 2 का पावर n। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का पावर 9, और जब 2 के पावर 9 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 512 आएगा। तो अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन हैच 3/3 is equal to 9 elements with entries 0 or 1, that is 2 entries. Hence all possible matrices are हो जाएगा 2 to the power 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 512। लास्ट एक बार फिर